गुड इवनिंग साथियों। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जो हिंदी साहित्य है उसका चैप्टर नंबर 11 है। 11 का नाम है घनानंद के कवि तो सवैया। सभी के अंदर 10 अध्याय हैं, लेकिन इसके अंदर कितने हैं? पूरे 11 अध्याय हैं। तो आज इसी 11 अध्याय को हम कंप्लीट करेंगे साथियों। शुरू करें क्लास। क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों, इसी एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी क्लास आप तक पहुंचे। और आप सभी से एक और निवेदन है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि सभी पीडीएफ आप तक पहुंच जाए, क्योंकि मैंने 1 अगस्त से पीडीएफ डालना शुरू कर दिया है। और साथियों, शुरू करते हैं क्लास। शाम को 7 बजे आपको क्लास मिल जाती है हिंदी साहित्य की। तो देखो सर, सबसे पहले कवि परिचय देगा। कवि का नाम है गणानंद। कवि इनका जीवन परिचय है। तो देखो सर, गणानंद का जन्म 1673 ईस्वी में हुआ माना जाता है। कब माना जाता है? गणानंद का जन्म 1673 ईस्वी में माना जाता है। ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मुंशी थे, यानी कि जो भी कार्यभार होता है पैसों का संबंधित है वो भी कौन सा, उसे क्या कहते हैं? मुंशी कहते हैं। तो किसने संभाल रखा था? गणानंद जी ने संभाल रखा था मुगल बादशाह के शासन काल में। ये काश्य थे। क्या नाम थे? क्या थे? कायस्थ थे। कि सुजान नामक एक नगर वधु पर ये आसक्त हो गए थे, यानी कि उन पर इनका दिल आ गया था। सुजान राज नर्तकी थी, यानी कि वो एक राजाओं के दरबार में नर्तक करने वाली महिला थी। गणानंद राज दरबार में कविता सुनाते थे। एक बार बादशाह ने किसी बात पर नाराज होकर गणानंद को दरबार से निकाल दिया। बादशाह था वो, गणानंद जब मुंशी था उनका, उनको नाराज होकर उनके राज दरबार से निकाल दिया। तभी भी विरक्त होकर, नाराज होकर ब्रज भूमि वृंदावन चले गए, जहाँ श्री किशन जी रहा करते थे। जन्म हुआ था वहां वे निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव बन गए। सुजान के प्रति अगाध प्रेम को प्रदर्शित करते हुए उन्होंने सैकड़ों कविता और संयोजन की रचना कर डाली। क्या है? सुजान के प्रति उन्होंने क्या कर डाले? कविता और सैकड़ों कविता और सवाई की रचना कर दी। लगभग 1607 ईस्वी में मधुर में अहमदाबाद दुरानी के आक्रमण के समय आक्रमणकारियों ने इनका वध कर डाला। कब? 1670 में इनका आक्रमणकारियों ने इनका वध कर डाला। क्लियर? अब इनकी पढ़े काव्यगत विशेषता। तो गणानंद के काव्य में स्वच्छंद प्रेम काव्य धारा की सभी विशेषताएं पाए जाते हैं स्वतंत्रता रूप से। जैसे प्रेम की स्वच्छंद अभिव्यक्ति, आत्म व्यक्ति, भावकता, व्यक्तिगत प्रेम की तीव्र अभिव्यक्ति, रीतिबद्ध श्रृंगार, वर्णन के स्थान पर स्वच्छंद प्रेम का वर्णन। ओके। गणानंद के प्रेम में विरह और विषाद की छाया अधिक है। वे विरह में निमग्न प्रतीक्षा ही करते रह जाते हैं, आशा का दामन थामे रहते। ओके साथियों, अब देखेंगे इनकी रचनाएं। यद्यपि यानी कि आज भी गणानंद द्वारा रचित काव्य ग्रंथों की संख्या 41 बताई जाती है। गणानंद के द्वारा कितनी रचनाएं बताई गई है साथियों? 41 बताई जाती हैं। पर अब जो रचनाएं मिलती है उनके नाम है, अब वर्तमान समय में इनकी रचना 41 मानी जाती है, लेकिन उनके नाम बिल्कुल कम मिलते हैं। उनका नाम बताए गए हैं। सुजान सुजान हित, सुजान सागर, प्रेम सरोवर, गोकुल विनोद, प्रिया प्रसाद, प्रेम पत्रिका आदि। गणानंद ग्रंथावली में उनकी 16 रचनाएं संकलित। क्लियर? गणानंद नाम से लगभग 4000 की संख्या में कवि और कविये मिलते हैं। इतने में 4000। उनकी सर्वाधिक लोकप्रिय रचना सुजान थी, जिसमें 507 पद हैं। इन पदों में सुजान के प्रेम, रूप, विरह आदि का वर्णन किया गया है। अब देखेंगे पाठ का सार। तो यहाँ कवि गणानंद के 2 कवि तथा सवैया दिए जा रहे हैं। तो प्रथम कविता में कवि ने अपनी प्रेमिका सुजान के दर्शन की अभिलाषा प्रकट करते हुए कहा है कि सुजान के दर्शन के लिए ही ये प्राण अब तक अटके हुए। क्लियर? दूसरे कविता में कवि नायिका से कहता है कि तुम कब तक मिलने को आनाकानी करते रहे, कहीं आनाकानी रहती रहोगी। मुझे क्या है, मुझ में और तुम में एक प्रकार की होड़ सी चल रही है। तुम कब तक कानों में रुई डालकर बैठी रहोगी, कभी तो मेरी पुकार तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी। आगे बताया गया है। आगे प्रथम सवये में कविता ने विरह और मिलन की अवस्थाओं की तुलना की। प्रेम प्रेमी कहता है कि संयोग के समय में तो हम तुम्हें देखकर जीवित रहते हैं, अब वियोग में अत्यंत व्याकुल रहते हैं। अंतिम सवये में कवि कहता है कि मेरे प्रेम पत्र को प्रियतमा ने पढ़ा भी नहीं है और फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर डाला है। ये तो पाठ का सार था साथियों।
अब कल देखेंगे इसकी स्पष्ट में व्याख्या। तो साथियों हमारा यानी कि हमारी ये क्लास है इसको यहाँ तक एंड करते हैं, तो कल नई क्लास में देखेंगे। जय हिंद जय भारत।